नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और हम मैथ्स की नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। आज परसेंटेज चल रहा है हमारे यहाँ पे। और अधिक समय खराब ना करते हुए अगला क्वेश्चन बताता हूँ। जैसा पहले बताया था उससे मिलता एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। उसमें कह रहे हैं कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में व 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है, समझ आया कितना? चलो डेटा लिख लेते हैं पहले। क्या कि गणित में यानी मैथ में कितने 70% विद्यार्थी क्या हुए? पास हुए। दूसरा अंग्रेजी में या इंग्लिश कितने परसेंट विद्यार्थी? 80% विद्यार्थी क्या हुए? पास हुए। और 60% विद्यार्थी दोनों विषयों में बोथ 60% विद्यार्थी पास हुए। कहने का मतलब आंकड़ा तीनों में पास का है, पास ही हुए हैं तीनों में। अब वो पूछ रहा है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में व 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। गणित में पास हो गए जबकि 60% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। यदि कुल मिलाकर 4000 विद्यार्थी हों तो दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी बताओ कितने हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि दोनों विषयों में फेल विद्यार्थियों की संख्या हमको बतानी है कितने हैं। यहां से पढ़िए क्वेश्चन। जबकि 60% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। ठीक है, अब होता यह है कि हम जो डायग्राम बनाते हैं ना, वेन डायग्राम जो बनाते हैं, जो मैं आपको बताता हूं बना के, ऐसे सर्कल बना के, वो हमें जब भी बनाना होता है ना, वो इस बोथ के हिसाब से बनाना। अगर बोथ विषय में फेल हैं तो हम फेल का बनाएंगे और पास हैं तो पास का बनाएंगे। बात याद रखिएगा, कॉमन है। तो ये हम बना रहे हैं किसका बना रहे हैं? पास का बना रहे हैं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में जो पास हैं वो 60% है। ठीक है, अब कैसे कैसे? ये जो कॉमन है ना, कॉमन इसमें रखा था बोथ, यानी दोनों सब्जेक्ट वाले, क्योंकि कॉमन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसलिए ये इंटरसेक्शन है। तो 70% और 60% का डिफरेंस हो गया 10। यहां पर लिख दो 60 और यहां पर लिख दो 20। देखिए 80% है ना, तो 60 और 20 80%। ऊपर 70% है मैथ में, तो 60 और 10 70%। ये मैथ का है और ये इंग्लिश का है। अगर पूरा हिसाब लगाएंगे तो आप देखेंगे 60 और 10 70, क्योंकि 60% तो कॉमन है ना, दोनों सब्जेक्ट में हुए ना। तो पूछ रहा है कि कौन से ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। अब दोनों विषयों में फेल पूछ रहा है, कहने का मतलब किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं। मान लीजिए परीक्षा दो ही विषय की थी, मैथ्स की और इंग्लिश की, चाहे तो मैथ्स में पास हो, चाहे दोनों में पास हो, चाहे एक में पास हो, लेकिन पूछ रहा है जो दोनों मतलब बिल्कुल फेल हैं, जो है ना। तो देखिए 10 और 60 70 20 80, मतलब 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हो गए हैं। किसमें? या तो मैथ में या इंग्लिश में या बोथ में, है ना। कहने का मतलब ये पास वाले ही विद्यार्थी हैं। तो 60 20 80 और 10 90, सॉरी 80% नहीं 90%। तो 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में से किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो पास हैं ही। अब पूछ रहा है दोनों विषयों में फेल वाले विद्यार्थी बताओ। तो कितने परसेंट बचे? 10% बचे जो दोनों में फेल हैं। आंकड़ा कहता है हमारा टोटल कितने विद्यार्थी हमारे? 4000। चलिए यहां लिखिए, अगर 100% बराबर 4000, अगर इसमें इसकी गुणा करें तो कितनी बार आता है? इंटू 40। तो ये कितना? 10 में भी 40 की गुणा कर दो इंटू 40, कितना आ जाएगा? 400। तो 400 विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल थे। समझ आया? ये है क्वेश्चन। चलिए इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं इसी क्वेश्चन में, और मैं आपको एक जो पॉइंट अब की बार बताने वाला हूं ना इस क्वेश्चन में, वो ध्यान देने लायक है, क्योंकि भाषा बदल जाती है सवाल की, और भाषा बदलने से सवाल बदल जाता है, और समझ आना चाहिए वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको बदल लेते हैं कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में और 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, जबकि 15% विद्यार्थी
दोनों विषयों में। पास नहीं, इनको फेल कर लेते हैं इस बार, फेल, ठीक है। और अंग्रेजी में फेल हुए। तब पूछ रहा है कि तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट जो लिख रहा हूं, केवल एक विषय में पास, केवल एक विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या बताओ। इसे 5000 कर लो, आपकी मर्जी, अंक बदल देते हैं। समझा? अब सवाल बोल रहा है कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में और 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। तो पूछ रहा है कुल मिलाकर 5000 विद्यार्थी हो तो केवल एक विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या बताइए। कैसे? लिख लेते हैं, पहले डिजिट्स लिख लेते हैं जो हमारा दे रखा है उन्होंने। डिटेल्स क्या कह रहे हैं? 45 गणित में, मैथ में 45% फेल, इंग्लिश में 65% फेल, और बोथ में 50% फेल। 15 ये याद रखिए, कह रहा है केवल एक विषय में पास। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल निकलेगा पूरा। एक केवल जो है ना, एक केवल, ये बहुत काम का है। इधर आते हैं, चलिए डायग्राम इधर बनाते हैं। इंटरसेक्ट बनाना पड़ेगा, तो यहां पे तो 15 आ जाएगा और ये 45 है, तो कितना आएगा? 30, यानी कि 30 और 15 45। यहां पे कितना? 65 है, तो यहां पर जाएगा हमारा 40, नहीं 50। 50 10 60 और 5 65। ये हमारा इंग्लिश का है और ये हमारा मैथ का है। तो अब एक बात देखिए कि मैथ्स में कितने विद्यार्थी फेल हैं? 30। इंग्लिश में कितने फेल हैं? 50। और दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हैं? 15 विद्यार्थी। ये जो पॉइंट नेक्स्ट बता रहा हूं बहुत काम का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य, ध्यान रखिएगा दोबारा से। क्या है कि जो मैथ में फेल हैं, मैथ में, तो वो इंग्लिश में पास हैं। सही है ना? कहने का मतलब एक सब्जेक्ट में पास है, वो मैथ में तो फेल है। और जो विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हैं, तो वो विद्यार्थी मैथ में पास है, एक ही सब्जेक्ट में पास है। जो विद्यार्थी एक सब्जेक्ट में फेल है, वो एक सब्जेक्ट में पास भी तो है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने विद्यार्थी फेल हैं उतने ही पास हैं। लिख के बताता हूं, चलिए। ये एक अलग टाइप का सवाल है, इसी में आता है, होना एक ही तरह से, लैंग्वेज बदल जाती है। हमें लगता है कि हमने सवाल पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ इस सवाल में। तो एक काम करिए कि इस 30 को और इस 50 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 80। ये कौन से निकल के हमारे 80 हैं? फेल। हमने फेल का ही तो बनाया था, ये हमने फेल का ही बनाया ना। तो हमारे कितने परसेंट है? 80% फेल। किसमें? एक सब्जेक्ट में। लेकिन ये पास भी हैं। जब वो 80% एक सब्जेक्ट में फेल हैं, तो वो एक सब्जेक्ट में पास भी तो हैं, क्योंकि बोथ वाले जो 15% हैं वो तो हमने अलग निकाल दिए। जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं या पास है, इससे में कोई मतलब नहीं है। हमारी बात हो रही केवल एक सब्जेक्ट की। जो लोग एक सब्जेक्ट में फेल हैं, वो एक सब्जेक्ट में पास हैं। तो देखिए क्या कि यदि 100% हमारा 5000 के बराबर है, तो 80% ये इसमें मल्टीप्लाई बाय 50,
तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 50 हो जाएगा 4000। तो ये 4000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट पास ऑब्लिक फेल दोनों हैं। यहां पे भाषा बदल दी है, बस भाषा का फर्क है, लेकिन जितने एक सब्जेक्ट में पास हैं उतने ही एक सब्जेक्ट में फेल होंगे, क्योंकि सवाल इस तरह से भी पूछ लेता है एग्जामिनर, जो कि हम फिर ध्यान नहीं दे पाते कि हाँ उसने पूछा क्या था या हमने इसके बाद क्या कर दिया। समझ आया दोस्तों? तो इस तरह से होता है, इस तरह का भी। अभी इस क्वेश्चन को दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, पीछे करके, बैक करके, क्योंकि भाषा बदल के ही सवाल आते हैं आजकल, और ये इंपॉर्टेंट वो सवाल लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए जो आते ही आते हैं पेपर में। सही दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं इसी से संबंधित कराऊंगा अभी, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पे, और उसके बाद शुरू करते हैं आगे कि क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है? और क्वेश्चन एक नई वैरायटी है, मतलब है इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, लैंग्वेज का, भाषा का थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सवाल में। ठीक है दोस्तों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, और क्वेश्चन ये है कि एक छात्रावास में 2000 लड़के रहते हैं। यदि 60% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तथा 70% लड़के हॉकी खेलते हैं, तब बताओ कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। अब इसे परसेंटेज में पूछ ले चाहे गिनती में पूछ ले, आप निकाल पाओगे आराम से। कैसे? इसी से संबंधित एक और सवाल बताऊंगा मैं आपको, हर उससे ना एक या दो सवाल या 3 सवाल में उदाहरण के तौर पे करा रहा हूं। और ये मान लीजिए कि मैं सारे क्वेश्चन जितने भी परसेंटेज के टाइप होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं, वो सारे कराऊंगा। उसके बाद आप पूरा कहीं से कोई भी पेपर आए आप कर पाओगे आराम से, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं क्या कि छात्रावास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 2000। ठीक है? फुटबॉल कितने खेलते हैं? ये खेलते हैं 60%। हॉकी कितने खेलते हैं? ये खेलते हैं 70%। इसमें 2 तरह के सवाल आते हैं। किस किस तरह के? एक सवाल तो ये आएगा कि जी इतने विद्यार्थी ये गेम खेलते हैं, इतने विद्यार्थी ये खेलते हैं, तो इनका जो परसेंटेज का योग आता है, या तो वो 100 से ज्यादा आएगा या 100 से कम आएगा। अगर 100 से ज्यादा आता है तो उसी तरह से निकालना, और 100 से कम आता है तो वेरी करना है। कहने का मतलब हमें अपने हिसाब से देखना है कि इसमें आता क्या है, फिर उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर आता है, उसी तरह से पूछा जाता है। जैसे देखिए इसमें क्या है, 70% तो हॉकी खेलते हैं और 60% फुटबॉल खेलते हैं। कहने का मतलब इनको अगर जोड़ा जाए, ऐड किया जाए इन्हें, तो 130 हो जाएगा, 130% हो गए तो। लेकिन हमने सीखा है कि कुछ भी चीज 100% होती है, तो 100% हमारा कितना है? 2000 है। 100% जो हमारा 2000 ही है ना, क्योंकि छात्रावास में लड़के 2000 ही हैं। तो कहने का मतलब इसमें कुछ लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। वो कितने लड़के हैं? ये ऊपर वाला जो 30 है ना, ये 30%, ये वो लड़के हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। कॉमन आ गया ना ये, क्योंकि 60% जो 60% लड़के हैं उसमें ठीक है कुछ लड़के हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन कुछ लड़के वो भी तो होंगे जो हॉकी खेलते हैं 60% में ही, वो बेशक कुछ भी। अब जैसे हॉकी वाला है, ये लोग हॉकी खेलने वाले 70% हैं, लेकिन इस हॉकी में कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे ना फुटबॉल खेलना पसंद है, हॉकी तो खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। तो पूछ रहा है कॉमन बोथ कितने हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आया 130, तो ये 30 आया ना ऊपर का, ये 30 100% से ऊपर जो चीज वैल्यू आई है, ये वो बच्चे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, यानी वो हॉकी भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं, कॉमन है। तो 30% से दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है? निकालना आसान हो गया। क्या कि अगर हमारा 100% जो है वो 2000 के बराबर है, हमारा फेस टू फेस रूल लगाना है यहाँ पे सीधा सीधा, तो ये कितने बार जाएगा? इंटू 20 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 30% कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 20। तो करीब 600 विद्यार्थी ऐसे हैं, 600 लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, दोनों खेल। समझ आया? इस तरह से आता है। एक क्वेश्चन और बताता हूं जिसमें एक सवाल ऐसा पूछा जाएगा जब ये वैल्यू 100 से कम आएगी। कैसे आएगी? देखिए
ऐसे आएगी वैल्यू 100 से कम। पूछेगा कि एक छात्रावास में 3000 लड़के हैं, यदि 40% लड़के चाय पीते हैं। क्या पीते हैं भैया? चाय पीते हैं। चाय पीते हैं तथा 30% लड़के कॉफी पीते हैं। क्या पीते हैं भैया? कॉफी पीते हैं। तब बताओ कितने लड़के ऐसे हैं जो, कितने लड़के हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी। हमें निकालना है कि इसमें कौन से ऐसे लड़के जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो हम पहले डेटा रख लेते हैं। हमारा डेटा क्या है? हमारा डेटा कहता है कि टोटल कितना है? 3000। ठीक है, चाय कितने पीते हैं? टी 40%, कॉफी 30%। अगर इन्हें जोड़ें तो कितना आएगा? 70-70। और होना कितना चाहिए था? ये 100% होना चाहिए था, लेकिन 100% नहीं हुआ। कितना है हमारा? 70%। तो कहने का मतलब 70% ही लोग हैं जो या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों चीजें पीते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है दोनों चीजें कौन कौन पीता है, हमें तो बस ये पूछा गया जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। तो यहां पे कितने लोग बचे? 100% माइनस 70%, कितना बचा? 30%। तो 30% लोग ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। परसेंटेज में पूछे तो आंसर आ गया यहाँ पे कि कितने परसेंट लोग, तो 30%। अब काउंटिंग में पूछे तो लिखिए, अगर 100% बराबर 3000 तो 30% बराबर, देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 30 टाइम, इसकी मल्टीप्लाई भी कर दो 30 टाइम, कितना आया? 900। तो 900 ऐसे हैं छात्र जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ आइए बात? इस तरह से होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ लेता है। कभी तो ये पूछ लेगा दोनों खेल कौन कौन से खेलते हैं। अगर 100 से ऊपर आए वैल्यू, तो जितनी 100 से ऊपर आ रही है आप उसे निकाल लीजिए परसेंटेज से, तो आपका आंसर आ जाएगा कि दोनों खेल कौन कौन से, दोनों चीजें कौन कौन से पीते हैं, है ना। और अगर ये परसेंटेज 100 से कम आए तो ये वो लोग हैं जो ना चाय पीते ना कॉफी पीते ना कोई सा खेल खेलते हैं। जब पूछे ना कोई सा नहीं खेलते तो परसेंटेज आएगा, माइनस करना पड़ेगा। और जब पूछे कि दोनों में कॉमन क्या है तो दोनों को जोड़ दो, 100 से ऊपर जितना आता है वो उसका ऑप्शन होता है। ठीक है ना। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं ऐसा ही, अगर आपकी बात है तो। मान लो एक छात्रावास में 5000 लड़के हैं, इसके अगर डिजिट बदल देते हैं, मान लीजिए 5000 छात्र कर दें इसको, 5000 छात्र थे एक छात्रावास में, और यदि 60% लड़के चाय पीते हैं तथा 20% लड़के चाय व कॉफी दोनों पीते हैं, तब बताओ कि कितने लड़के हैं जो केवल कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो पहले तो डाटा कर लेते हैं। डाटा हमारा क्या है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 5000। जो हमारे चाय पीने वाले हैं 60%, बोथ वाले 20%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 60% चाय पीते हैं इसमें 20% ये लोग भी तो हैं, क्योंकि दोनों चीज पीते हैं। ये 60% में जुड़े हुए हैं ना, मतलब ये सवाल पहले स्टेज भी परफॉर्म हो जाए क्या कि 60% चाय पीने वालों में 20% बोथ वाले भी हैं। तो अगर केवल चाय वाले, केवल चाय पीने वाले, केवल चाय पीने वाले कितने हो गए? 60 माइनस 20
बराबर 40%। ये 40% लोग केवल चाय पीते हैं, चाय। और अगर केवल चाय 40% लोग पीते हैं तो कॉफी कितने लोग पीते होंगे? बाकी कॉफी पीने वाले भाई 40% चाय पीते हैं, 100% होते 60% लोग कॉफी पीते होंगे, कॉफी, ठीक है ना। ये 60% लोग हो गए। लेकिन अगर बात करूं तो इन 60% में ये 20% वाले दोबारा हैं। आंकड़े लिख के बताता हूं, देखो ऐसे, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 40 और 20 60, 40 और 20 60, टोटल जोड़ो तो 40 40 80 और 20 100, इन दोनों का योग आना चाहिए 100% आ गया ना 100%। तो 40% लोग कॉफी पीते हैं, 40% लोग टी पीते हैं, 20% लोग बोथ दोनों चीजें पीते हैं। तो यहाँ जो 60% आ रहा है ना, 60%, ये इसलिए 60 है क्योंकि कॉफी पीने वाले भी 60% हैं और चाय पीने वाले भी 60% है, क्योंकि तो दोनों चीजें पीते हैं, दोनों में कॉमन जुड़ेंगे। अब सीधी बात पूछ रहा है कि केवल चाय पीने वाले, अब देखो आंसर 2 निकल आए, केवल कॉफी पूछ ले चाहे केवल चाय पूछ ले। तो कॉफी वाले 40%, 40% के बारे में पूछ रहा है कितना होता है, तो निकाल दो। 100% जो हमारा है वो 5000 के बराबर है, इसमें कितने गुणा करें 50 की, तो 40% कितने के बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें 50 गुणा कर दो, सॉरी 2000। तो 2000 लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं, केवल कॉफी पीते हैं। केवल चाय, तो केवल चाय वाले हैं, ये भी 40% और ये भी 2000 हो गए। और ये वो 20% हैं 1000 जो दोनों चीजें पीते हैं, ठीक है। ये चाय, ये दोनों, ये कॉफी, समझ आया? ये सवाल है, होता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास आज की हमारी यहीं तक थी, और मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम कल डालेंगे, परसेंटेज पे भी चलेगी 2-3 दिन और क्लास, तो ध्यान देके पढ़ते रहिए, बहुत काम आएगा, ठीक है। नमस्कार।